गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का बिल्ली का बिलीगुंडा यह पाठ देखेंगे। यह पाठ राजेंद्र लाल हांडा जी ने लिखा है। तो इस पाठ का पहला भाग हमने देखा था। तो देखो दूसरे भाग में पेज नंबर 5 सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते दूसरे दिन अमरू को बहुत देर हो गई, 8 बज गए। तो लेखक के समझ में आ गया कि या ध्यान में आ गया कि बिल्ली को अमरू को कहीं दूर छोड़ाना था। इसलिए लेखक ने क्या किया, लेखक कह रहे कि मैंने अमरू को याद दिला दिया कि बिल्ली को भूली भटियारी की तरह छोड़ आना है, मतलब छुपके से छोड़ आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। बात आई गई मतलब मैंने अमरू को कह दिया और मैं अपने आप अपने काम में लग गया। मैं हजामत और स्नान आदि में, हजामत मतलब दाढ़ी करते हैं ना उसमें, और स्नान मतलब स्नान करने में मैं क्या हो गया, मतलब मेरे काम में मैं व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे मुझे कहाँ जाना था, दफ्तर जाना था। गुलस खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। अपना नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तब लेखक ने क्या सुना, जब लेखक अपने काम में व्यस्त हो गया, हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, तो 9:30 बजे उसे क्योंकि उसे 9:30 बजे दफ्तर जाना था, उसके काम पर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर, मतलब जहाँ मैं स्नान कर रहा था, जहाँ उसे हम क्या कहते हैं, बाथरूम, तो वहाँ पर स्नान गृह, हिंदी में उसे स्नान गृह कहते हैं। तो वहाँ पर लेखक को बहुत ज़ोरों का शोर सुनाई दिया और लेखक का कह रहे कि मैं तो मेरे नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उस पर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर से शोर हुआ और मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई जोरों की आवाज़ लगा रहा है और कह रहा है कि अपना नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे अमरू को लोगों ने क्या किया है, पकड़ लिया है, और आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। लेखक कह रहे कि मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा। लेखक कह रहा है कि मैं हैरान हो गया, हताश हो गया कि क्या बात है, अभी अभी तो अमरू मेरे सामने से गया और अब क्या हो गया शायद। और लेखक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद अमरू किसी साइकिल से क्या हो गया होगा, टकराया गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया है और उसे अमरू को धर पकड़ा है। साइकिल वाला, अगर शायद लेखक अंदाज लगा रहे कि अमरू किसी के साइकिल से टकराया गया होगा और साइकिल का नुकसान हुआ होगा और साइकिल वाला उससे पैसे लेने के लिए उसे धर पकड़ा हो। धर पकड़ा मतलब पकड़ के रखा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। तो लेखक कह रहे हैं कि जब मैं उसे ढूंढने के लिए गया तो मैंने क्या देखा कि अमरू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आदमियों को पता नहीं किधर जाए और क्या करे। मतलब जहाँ पर कोई भी बात समझ में नहीं आती है, उसी प्रकार के मेरे मन की हालत हुई थी कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कितना नुकसान हुआ होगा। ऐसा सोचते हुए मैं अमरू को ढूंढने के लिए निकला तो मैंने देखा कि खाली बोरी लटकाए अमरू
आता हुआ दिखाई दिया। लेखक को खाली बोरी लटकाए हुए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। और वह क्या कर रहा था? खूब खिलखिलाकर, मतलब जोर जोरों से क्या कर रहा था? हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने, या जोर से गुस्से में कहते हुए मैंने क्या कहा? अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह ऐसी क्या गड़बड़ कर दी कि, या ऐसी कौन सी गड़बड़ कर दी कि इतना शोर मच गया कि मोहल्ले के सारे लोग तुझे मारने को दौड़े? ऐसा तूने क्या कर दिया? थैंक यू।